भी कोई ड्रामा बनाओ। नहीं, इतना सर का दर्द नहीं लगा तो रहा है, ड्रामे पैसा करने किसी और का हम काम करेंगे। मुझे आई लव बहुत सारी चूड़ियां, आई लव मतलब मुझे जो पाजेब हो, इयरिंग्स हो, मतलब हेड टू टो सजी हुई लड़कियां मुझे अच्छा अच्छी मुझे लगती ना हैं। तुम्हारे पास से अपनी वाइफ्स आ रही बस हमने एनर्जेटिक ऐसा ही कोई पानी शानी पिया है हम पे असर नहीं होता है। अरे नहीं होता, असर होना भी नहीं असर चाहिए। होना भी नहीं क्यों चाहिए असर हो, क्यों हो, क्योंकि अच्छे लोगों का असर होना भी नहीं नहीं चाहिए। होना लाइक चाहिए। ब्लेसिंग है। आज नाज़रीन इट्स मी उज़्मा ताहिर और ईद का दिन है जनाब। ईद के दिन मैंने सोचा कि मुझे खूबसूरत लोगों से आपको मिलवाया जाए और इस वक्त मेरे साथ जो फ्रेम में आपको नजर आ रही है बहुत अरसे बाद हालांकि इनसे मुलाकात हुई है, लेकिन कहते ना जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में ड्रामा करती थी तो हमने काफ़ी काम साथ किया था और बहुत ही खूबसूरत, जैसी खूबसूरत उस वक्त थी वैसी ही आज हैं। मैं बहुत अरसे बाद जब इनको मैंने देखा तो मेरी ये नहीं तुम कैसी हो तो चीखें निकली। तो फहीमा अमान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम, मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है उस्मा, कैसी हो? कैसी हो? So लॉन्ग good टाइम। to see you after a long time। यस उस्मा भी वैसी की वैसी है, बहुत ही बबली, प्यारी, बस हमने एनर्जेटिक। ऐसा ही कोई पानी शानी पिया है हम पे असर नहीं होता है। अरे नहीं होता, असर होना भी नहीं असर चाहिए। होना भी नहीं क्यों चाहिए असर हो, क्यों हो, क्योंकि अच्छे लोगों का असर होना भी नहीं नहीं चाहिए। होना लाइक चाहिए। ब्लेसिंग है। बल्कि आप अब कहते हैं ना खुशियां बिखेरे हैं, मुस्कुराहटें बिखेरे हैं, आप ऐसे बने। ऐसे अच्छा मैम हम बात करते हैं मतलब स्टिल अभी तक आप वर्किंग कर रहे हो, आपके प्लेस भी ऑन एयर है। इतना अरसा हो गया, क्या चेंजिंग नजर आ रही है उस वक्त और इस वक्त के ड्रामा में? आई थिंक इट्स मच बेटर नाउ बिकॉज बहुत चीज़ें प्रोफेशनल हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। बिकॉज उस वक्त आपके पास एक लोकेशन होती थी और मुझे लगता है हम एक्टर्स भी इतने प्रोफेशनल नहीं थे कि टाइम पे नहीं आ रहे होते थे। आप आपके पास बहुत पेमेंट करनी होती है लोकेशन की, बिकॉज किसी दोस्त का घर है पहले, तो उसके घर पे हम नहीं शूट कोई कर लें। देता, बिजली के बिल अब ज्यादा कोई नहीं है, देता, कोई बिजली के बिल अब कैसे घर जो है देगा? उसकी भी पेमेंट है, हर चीज़ की पेमेंट है। तो आई थिंक लोगों को होना पड़ा प्रोफेशनल। तो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो जिसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय करते हो? बिकॉज मैं खुद अच्छा कभी प्रोफेशनल अपनी हूँ। प्रोडक्शन की है? सोचा अपनी प्रोडक्शन करने का? क्योंकि बहुत से लोगों ने फैसल कुरैशी हो गया, शोध अलवी हो गया या वो जवेरिया सऊद हो गया, ये सब लोग अपनी प्रोडक्शंस कर रहे हैं ना। हाँ पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो हाँ। कभी सोचा इतने साल में एक्सपीरियंस तो हो गया है कि यार तुम भी कोई ड्रामा बनाओ? नहीं, इतना सर का दर्द नहीं लगा तो रहा है, ड्रामे पैसा करने किसी और का हम काम करेंगे। सिर्फ काम पैसा चाहिए, नो नहीं सरदर्दी। देखिए, मुझे एक्टिंग आती है, ये मेरे सर का दर्द नहीं है। मैं जाती हूँ और एक्टिंग करके आ जाती हूँ, लेकिन जब मेरा पैसा लगेगा तो मैं एक्टिंग के साथ साथ मुझे ये टेंशन होगी और नो वो टूट गया और वहाँ पे ये चीज़ खराब होगी, वो एक्टर नहीं आ रहा है। बिकॉज इट्स आई थिंक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पैसा भी लगे और आप लोगों को भी लाइन अप करें। बिकॉज जिसका पैसा लगता है ना, वो कहते हैं ना, अच्छा उसी मैंने को देखा है दर्द और जब आप तकलीफ होती प्रोड्यूसर है। होते हो और आपका पैसा लग रहा होता है, आपके दोस्त अगर जब हीरो हीरोइन होते हैं आई थिंक मुझे लगता है उनकी भी थोड़ी सी एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ये है, ये खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है। हाँ, अगर आपके पास आपका ग्रुप है कि आपके अपने एक्टर्स हैं, आपकी अपनी प्रोडक्शन में पूरी टीम है, तो आप काम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। तो एक रिलायबल टीम अगर मेरे पास होगी इंशाल्लाह, तो मैं व्हाई नॉट, फिर मैं करूंगी इंशाल्लाह। कि मुझे पता है हाँ ये मेरी टीम है, ये डीओपी मेरा है, ये डायरेक्टर मेरा है, ये एक्टर्स मेरे हैं। आज के हवाले से हम पूछे अभी 2-3 नाम बताओ बेस्ट लड़कों और लड़कियों में जिसको तुम समझते हो जी यार ये बेस्ट है काम में। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, पुराने सबा कमर भी कर रही हैं, नई हानिया भी कर रही हैं, फाद मुस्तफा भी हमारे जमाने के काम कर रहे हैं, मतलब सब हीरो हीरोइनें आ रही हैं। अभी तो कौन आपको लगता है क्या ये अभी तक स्टिल अच्छे हैं और इनमें थोड़ा सा इनको जरूरत है सीखने की, मैनर्स की, अदाब की? अब जो टाइम चल रहा है ना उस्मा, अब जो प्रोफेशनल नहीं है वो आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। ओके नजर वही आएगा जो प्रोफेशनल है, जिसको काम करना है। क्योंकि प्रोडक्शन करती है, एक दफ़ा चांस देती है, 2 दफ़ा चांस देती है, जितना भी अच्छा एक्टर हो उसको वो साइड लाइन कर देती है। अच्छा अब ये बात कंफर्म होगी, पहले लोग कहते थे शोबिस में काम करने वाले यार पढ़ी लिखी फैमिली से नहीं होती, एजुकेटेड नहीं होती। अब मैं देखती हूँ आई थिंक जितने अच्छी बच्चियां, जितने पढ़े लिखे लोग हैं आई थिंक इसी फील्ड में आ रहे हैं। जब उस्मा मैंने ज्वाइन बैक किया तो मुझे हमारे फरहान अली आगा बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि फहीमा तुम ना 18-20 एक्टर चल जाओगी, लेकिन अगर तुम प्रोफेशनल नहीं हो तो तुम नहीं चलोगी। ऐसे ही है। तो ऑन टाइम पंक्चुअलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैं ठीक है एक्टर तो मैं चल जाऊंगी, वो मैं सीख ही लूंगी विद टाइम, लेकिन मुझे लगता है पंक्चुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। चलो हम ईद पे आ जाते हैं फहीमा, क्योंकि बहुत जरूरी है। तुमने भी मेहंदी नहीं लगाई, मैंने भी नहीं लगाई, तो रीजन बता दो उसका। रीजन इसका वो शूट पे जाना है दोबारा से, वो उतरने में टाइम लगती है इसलिए टाइम लगता है। फिर वो डायरेक्टर बोलते हैं मेहंदी क्यों लगा लिया, दोबारा सीन होना है, तो मेहंदी आ जाएगी। और कपड़ों में माशाल्लाह से आपने बहुत खूबसूरत सा कलर पहना है। मुझे तो आपका इतना अच्छा लग रहा है, रेड एंड अच्छा हम लोग थोड़े से ना ईद में छिछोरे हो जाते हैं क्योंकि होना चाहिए, मुझे लगता है होना चाहिए। मैं क्राइम शो करती हूँ, मेरे पास मार्जिन नहीं है। मेरे जब भी मैं ना काले कपड़े पहनती हूँ क्राइम में, जिस दिन मैं लाल पीला पहन लूं तो वो मेरा डायरेक्टर कहता है तुम्हें पता नहीं मरने वाले घर पे जाना है। मैंने कहा मैं मेकअप नहीं कर सकती, मैं अच्छे कपड़े नहीं। बहुत ही प्यारी, अब वो मतलब इतना सा भी करोगी वो इतना एनहांस होगा। अच्छा हाँ ये है, हम हल्का सा भी हमारी स्किन फेयर है आई थिंक,
तो हम हल्का से भी करते तो लोग कहते हैं, features इतना भी sharp थोपा है हुआ है ना। आपने, इतना थोपा हुआ है आपने। क्या थोपा हुआ है, इतनी प्यारी आप एवरग्रीन क्या है। पसंद है हाथों में? चूड़ियां पसंद मुझे है? आई लव बहुत सारी चूड़ियां, आई लव मतलब मुझे जो पाजेब हो, इयररिंग्स हो, आ, मतलब हेड टू टो सजी हुई लड़कियां मुझे अच्छा, अच्छी मुझे लगती ना है। तुम्हारे पास से अपनी वाइफ्स आ रही हैं कि हाथ में चूड़ियां हो, पैरों में हाँ पाजेब हो। हाँ, अब बिकॉज मैं आपको तो टो लगता है रिंग भी ना, पहनती हूँ पैर में। मुझे कई भी अच्छी साल लगती टो है। रिंग भी मैं देखो पहनती ये हूँ। पाजेब पहनी हुई है मैंने, हाँ, मैंने भी ये पहनी हुई है, देखो हाँ मेरे आई मेरे पास लव, भी रेड है, ये देखो। ये वहाँ सेम रेड एंड गोल्डन। तो मुझे मजा आता है लड़कियां तैयार हो, बिकॉज मेरे घर में भी यही होता था कि ईद के टाइम पे ना हम्म, अब्बू के पास हम ईदी लेने के लिए जाते थे, हम्म। तो अब्बू कहते थे नहीं वापस जाओ, Right. तैयार होके आओगी तो ईदी अच्छा, आप मिलेगी। बताओ, अभी ईदी देती हो लेती भी हो? यार अब तो जो देने वाले थे वो चले गए, है ना, पर दुनिया से चले गए, और अब हम बड़े हो गए, तो अब हमारे पास बच्चों की एक लाइन लेकिन आ जाती सीरियसली है। अब देने वाले भी सोचते हैं, कहते हैं, पहले आप दो, मैं कहती हूँ आप मर्द हो हाँ, के हमसे अब मांगते हम हैं। देने वाले, लेकिन अब जब मुझे ईदी मिलती है ना, मैं कहती हूँ अरे मुझे भी मिली और है पता ईदी। है ईदी का ताल्लुक बहुत पैसों से नहीं है कि हाँ आपने इट्स अ हजारों रुपए दिए। जेस्चर, आई थिंक, हाँ मैं कहती हूँ 400-500 हजार भी हो, 1000 का नोट भी आई थिंक बहुत खुशी देता है। 100 रुपए का नोट भी हो ना, वो ईदी है। वो बस। बहुत प्रेशियस है, मुझे लगता है कि ये एक फीलिंग है जो आपके बड़े आपको देते हैं आपकी कि नानी दादी हयात है? हाँ, मेरी कोई भी नहीं, ओ, कोई सब चले गए मेरी दुनिया नानी है, से। वो ईदी देती है। मुझे याद है कि मेरी बाजी के जो ससुर थे वो सबको 10-10 रुपए देते थे, उनके पास और गड्डी होती थी, वो हम कहते थे मेरी वाह नानी वाह 100-100 10 रुपए रुपए। देती है, 200-200 रुपए देती है। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस उस चीज की है कि उन्होंने इतने प्यार से मोहब्बत से वो तोहफा आपको दिया है, वो बहुत मैटर करता चलो, है। कोई ईद के हवाले से अच्छी सी बात कर दो, क्योंकि हम वीडियो को खत्म करेंगे। एक्चुअली हम किसी की शूट पे मौजूद है, लेकिन हमने कहा अपनी ईद के हवाले से प्रोग्राम होना चाहिए जो आपको ईद वाले दिन आप लोग ये देख रहे होंगे। और ऑफ कोर्स ईद सबने ही मनानी है। देखिए, ईद चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, ईद सबकी है। क्योंकि देखिए मनानी, आप मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ईद नहीं मनाए, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गया, बीमार है, लेकिन ईद वाले दिन अल्लाह ने कहा है कि ये रमजान के बाद मैंने आपको तोहफा तोहफा दिया है, दिया है। ये आपका तोहफा है अल्लाह की तरफ से, और आप इंजॉय करें उसको। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, एक दूसरे से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, तो ये तो हम कर सकते हैं जैसे भी हालात हो, मुस्कुरा तो सकते हैं ना। मुस्कुरा तो सकते हैं, और कहते हैं ना, आपके पॉजिटिव जो होती है, एनर्जी होती है, वो दूसरे में कन्वर्ट होती है। होती है, जैसे हम दोनों की एनर्जी पॉजिटिव हाँ है, हाँ, अगर हम अच्छे तरीके से आप मिल, ट्रांसफर करते अब हैं। जहाँ ये है ना, ये देखो आ रही है, हाँ एनर्जी आ हाँ रही है। बिल्कुल और जब बिल्कुल, आपको वाइब्स आती है बहुत पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव हम भूल आपको, जाते हैं अपना गम, ये गम भूल जाते हैं, है, हाँ गम क्योंकि भूल हर जाते इंसान हैं। की जिंदगी में गम हाँ है। हाँ, क्योंकि सबकी जिंदगी में, जिंदगी अब गम है, कुछ लोग बोलते हैं ना हमारी जिंदगी में तो गम ही भरे हुए थे, हर किसी की जिंदगी में है गम। ऐसे ही है। चलिए जनाब, यहाँ से खैर ईद के हवाले से ईद मुबारक अपनों को कह दो, फिर मैं जरा वाइंड अप की तरफ जाऊंगी। सबको बहुत 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 ईद मुबारक। चले, मैं वाइंड अप यहाँ से करूंगी कि वो लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं, गुल प्लाजा का जो वाकया हुआ था, उनकी फैमिली, तमाम लोग, सब लोग हमें याद है, और हम उन सब के फैमिली के साथ मौजूद हैं। लेकिन वही बात है, ये वक्त ऐसा है, खुशी गम इंसान के साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम हंस रहे हैं तो हमें आपका दुख नहीं होगा। सब जगह प्रॉब्लम्स इस वक्त है, लेकिन अच्छी बात है कि जो खुशियों के पल है उसको हमने अपने अंदर समो लिया है, ताकि हम वो पल आप तक ला सकें। खैर, इसी वीडियो को यहीं से खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह ईद को अच्छे तरीके से मना रहे होंगे और खुश रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से और फहीमा की तरफ से ईद मुबारक।